नमस्कार, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं एक गूगल फॉर एजुकेशन सर्टिफाइड ट्रेनर एंड इनोवेटर हूँ। आज मैं आपको गूगल शीट्स के एक बड़े ही अच्छे फीचर चेक बॉक्स उसका यूज करके विद्यार्थियों का रिकॉर्ड कैसे बनाएं उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, मैंने क्लास 6 की मैथमेटिक्स नोटबुक चेकिंग के लिए स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उनके नेम कॉलम ए और कॉलम बी में पहले से लिखकर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 28 स्टूडेंट्स हैं। मैं इन स्टूडेंट्स का चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसी तरह से चैप्टर 10 तक का मैं हेडिंग यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेल C3 से लेकर L30 तक का सिलेक्शन करता हूँ। उसके बाद जाता हूँ ऊपर इंसर्ट में, उसके बाद नीचे देखता हूँ चेक बॉक्स, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर मेरे सारे सेल्स में ये चेक बॉक्सेस आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूं तो मेरा ऊपर की जो हेडिंग है वो चली जाती है। इसको फ्रीज करने के लिए मैं सेलेक्ट करता हूं रो 2 को, उसके बाद जाता हूं व्यू में, वहां पर देखता हूं फ्रीज और उसके बाद करता हूं अप टू रो 2। अब आप देख सकते हैं कि मेरी रो हमेशा मेरे सामने रहेगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे चैप्टर 1 को कितने स्टूडेंट्स ने चेक करवाया, चैप्टर 2 को कितने स्टूडेंट्स ने चेक करवाया। उसके लिए मैं सेल C31 में लगाता हूं काउंट का फंक्शन। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ साइन इक्वल से इक्वल COUNTIF। आप देख भी सकते हैं कि जैसे ही मैंने टाइप किया तो इसमें ड्रॉप डाउन में फंक्शन के बारे में डिटेल आ गई। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ काउंट इफ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यदि बच्चे ने कॉपी चेक करवाई और मैंने उसका चेक बॉक्स क्लिक किया तभी ये उसे काउंट करे, वरना इसे काउंट ना करे। तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ क्लिक काउंट इफ। अब इसमें मुझे ये बताना पड़ेगा इस फंक्शन को कि मैं कौन सी रेंज में इसे लगाना चाहता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे जो चैप्टर 1 की जो स्टार्टिंग है वो रोल नंबर 1 के लिए सेल C3 है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ C3 और फिर देता हूँ कोलन, तो मेरा आखिरी स्टूडेंट्स किस सेल में है, C30 में। तो फिर मैं टाइप करता हूँ C30, उसके बाद लगाता हूँ कोमा। अब इसे कंडीशन भी बतानी पड़ेगी मुझे। वो कंडीशन ये है कि जब मैं इसे क्लिक करूँ यानी ट्रू, क्योंकि ये लॉजिकल फंक्शन है तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा TRUE ट्रू। और उसके बाद मैं बंद करता हूँ ब्रैकेट और हिट एंटर। देखिए मैं इसी फंक्शन को दूसरी सेल्स में लगाने के लिए, दूसरे चैप्टर्स के लगाने के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ। सेल C31 को मैंने कंट्रोल C से कॉपी भी कर सकता हूँ या एडिट में जाकर यहाँ पर कॉपी करके भी कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ सेल D31 से L31 तक और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V, या आप अल्टरनेटिवली जा सकते हैं फिर से एडिट में और वहाँ पे कर सकते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर आपका फार्मूला पेस्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर ये भी रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट्स ने कितने चैप्टर चेक करवाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से एक हेडिंग देता हूँ टोटल की TOTAL और सेल M3 में जाकर फिर से एक फंक्शन लगाता हूँ काउंट इफ का। तो शुरुआत करते हैं इक्वल के साइन से और टाइप करते हैं काउंट इफ। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो वो फंक्शन नीचे ड्रॉप डाउन में आ भी जाता है। अब मैं इस काउंट इफ पर क्लिक करता हूँ, फिर से मुझे इसे रेंज बतानी पड़ेगी। तो मेरी रेंज है C3 से L3 तक। आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद लगाना है कोमा और फिर से कंडीशन, क्योंकि ये लॉजिकल फंक्शन है तो इसमें हमें इसे देनी है वैल्यू ट्रू TRUE ट्रू और फिर से करना है ब्रैकेट बंद और हिट एंटर। देखिए मेरा ये फार्मूला लग गया है। इस फार्मूले को कॉपी करना है या तो इसको आप कंट्रोल C करके भी कर सकते हैं या फिर से आप एडिट में जाइए, कॉपी करिए और बाकी की सेल्स को सेलेक्ट कीजिए। देखिए मैंने सेल सेलेक्ट कर दी है और उसके बाद जाकर यहाँ पे आप कंट्रोल V से पेस्ट भी कर सकते हैं या एडिट में जाकर पेस्ट का बटन दबाइए। देखिए ये मेरा फंक्शन यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरह से मेरा ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए शीट तैयार हो चुकी है।